नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बंसी दत्त जो है एमएलसी आज बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में पहुंचे और क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो सुनिए। जाके पूछिए था इसमें से कितना नौजवान है सुनिए, जितना कट्टा पर ये सिलेक्शन किए हैं उतना कट्टा लाने वाले यहाँ पर हजारों लोग हैं। केवल उनको इसलिए छांट दिया गया है क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वह बाद का है, वो जूनियर है। ये लोग भगवान को आवेदन दिए थे कि ना हमें बाद में पैदा कीजिएगा। अच्छा, जन्म तिथि के आधार पर आप किसी को छांट दीजिए। और हैरत इस बात की है कि जब आपने कहा कि हम 87,000 विज्ञापन निकालेंगे तो 87,000 की वैकेंसी निकाल दी। दुनिया को आईवास किए दिखाए कि हम 87,000 बहाली करने जा रहे हैं, 87,000 बहाली करने जा रहे हैं। कुल 10 लाख बहाल करने जा रहे हैं, उसमें 87,000 अभी TR3 में निकाल दिए। रिजल्ट 66 रिजल्ट जो है निकाले कितना पड़ता है 66,000। उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर बांटे 54,000 की 51,000 के बांटे हैं। एक अभ्यर्थी 4 जगह सेलेक्ट है तो ज्वाइन करेगा 40,000। शुरू किया था 87,000 से आगे 40,000 पर 47,000 वह रिक्तियाँ को लेकर के उसी 47,000 रिक्ति को लेकर फिर विज्ञापन निकालेंगे, कहेंगे कि अब लीजिए फिर से आ गया 47,000। ये आईवास जो कर रहे हैं और लोगों को जो बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने शिक्षा मंत्री से देखिए, नौजवान साथी हमारे पास हर दिन जाते हैं, बात तो हमारे पास और भाई बंद हो गया था। मैं सदन के अंदर शून्यकाल में भी उठाया इन लोगों की बात। उसके बाद व्याप्ता इन्होंने कहा तो मैं लिखित रूप से एक पत्र भी बनाकर ज्ञापन भी, और वहाँ लोगों ने देखा मैं दौड़ करके गया और जाकर के और मैंने शिक्षा मंत्री को दिया। शिक्षा मंत्री के चेहरा पर कहीं हंसी मुस्कुराहट देखे, जे आदमी का अपन चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं है दुनिया का कोई सही बनाना चाहता है, वही दूसरे के चेहरा पर हंसी मुस्कुराहट। और सदन के अंदर जो इन्होंने जवाब दिया विधानसभा में इन्होंने क्या कहा है कि कितना विज्ञापन निकाले हैं 88,86 वैकेंसी निकाले और बाद बरगलाए फिर 88,886 लेकिन निकला है 87,774 पोस्ट। समझ गए? जब शिक्षा मंत्री होते हैं उनको डाटा मालूम नहीं है। अब आप बताइए 87,000 तक फिर आगे 86,000 तक फिर 88,000 सही आंकड़ा उपस्थित नहीं कर पा रहे हैं। क्या अपेक्षा करें? जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, नौजवान लोग बैठा हुआ है ना, यही नौजवान सब शासन के लंका में आग लगाते हैं और आपको बताते हैं तो सरकार तो भी चल रही है। जैसे राम जी जब वनवास चले गए थे तो उनके भाई भरत जी ने राम जी का खराव लेकर राजगद्दी पर रख दिया और वही खराव को प्रतीक में रख करके और सत्ता चलाई गई 14 वर्षों। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री रखा है और ये सब लोग मिल करके मलाई खा रहे हैं। अब किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई रोड पर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, भूखे मर रहा है, आत्महत्या कर ले, किसी की हत्या हो जाए। आज देखे नित्यानंद राय जी के, अब तो सरकार के लोग हैं नित्यानंद राय जी और उनके भजना की हत्या हो गई। यहाँ कोई मरे कोई जिए उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम बनता भार में जाए जल। तो यह जनता है ना जिसकी देन है कि आपके माथा पर ताज है तो कुर्सी पर बैठाया है तो कुर्सी से उतारियो देगा यही नौजवान। बिहार के नौजवानों याद रखना, जितने लोग सड़क पर रोड पर बैठ रहे हैं कि सभी खून पसीने का हिसाब करना है। और राज्य में हम विपक्ष के नेता को वही कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में चले जाते हैं तो उस समय में फिर आप भुला जाते हैं। जी सर, जी सर। आप फिर जब विपक्ष में आते हैं तो छाती पीटते हैं। देखिए यह बात नहीं चलेगी। आज मुरैठा वाला जो नेताजी हैं बड़का पोस्टर चौधरी तो बहुत समझ गए। अरे भाई यहाँ जो है जब विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें याद हमारी तब आई जब हाथ में उनके कुछ नहीं था और जब वो ले रहे थे अंग्रेजी, जब सब कुछ उनके पास में। देखिए, बंसी दत्त विश्वासी जो है एमएलसी साफ पकड़ रहा है, कटअप पास करने के बाद भी इन लोगों को छाट दिया गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इस बार जो है उनको हम लोग वोट का बहिष्कार करके हम लोग को सजा देंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बनाया। धन्यवाद।